सफलता की राह जो बुक पढ़ा रहे हैं उसमें आपका पार्ट 1 वीडियो है और इसमें मेन पॉइंट है कि चुप रहना सीखिए। चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। सही आचरण इतना ज़रूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहना सीखना। कि आपको चुप रहना है। आपका बोलता है ना कि सबसे पहले जो आप चुप रहते हैं यही आपका किसी के लिए सबसे अच्छा जवाब होता है। ये सही बात है, आपको आज आपको पता चलेगा। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपना दोस्त का दायरा कम करो, अपना दोस्तों का जो दायरा है वो कम करो। ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो। बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि शादी, जन्मदिन आदि में मत सम्मिलित हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी। देखिए कितना ज़रूरी है चुप रहना। इसमें आपको ज़्यादातर आप बहुत सारे देखते होंगे जो लोग वो शादी में ज़्यादा जाते हैं, जन्मदिन पर एक भी जन्मदिन मिस नहीं करते, एक भी शादी मिस नहीं करते। इसे आप काम में फोकस करेंगे, आपका लक्ष्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जब भी आपको पास अभी अभी पैसे की भी कमी हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं ध्यान देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए कि पहले आपको ज़्यादा आप समय को बचाइए और आपका ऊर्जा भी बचाइए। अपने काम जो होगा उस पर लगा सकते हैं। और आगे एक सूत्र आपको देता हूँ, एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कितने साल से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि 5 साल से। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कोई युक्ति बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने पूछा कि कल तुम क्लास के पहले 1 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत किसके साथ कर रहे थे? उसने बताया कि वह अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से। इसी तरह वह बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा है। मैंने उसे यह सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, दिन बचाओगे तो महीने बचेंगे और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो। तभी आप अपने समय को बचाकर अपने काम, अपने गोल, अपने लक्ष्य पर लगा सकेंगे। अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो यह सूत्र हमेशा याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। आप स्वयं की बेवजह दूसरों की से तुलना नहीं करोगे। दूसरों से आप तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भिन्न है, जीवन अलग अलग है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। अपने दुख से कम कि वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो उसे जलन, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है यही जलन। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया, इसकी चिंता ज़्यादा है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा? जब भी पढ़ने बैठोगे तब यही सब विचार आपको सताते रहेंगे कि वह आपसे आगे कैसे निकल गया और हम क्यों पीछे रह गए। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे तो आपने पढ़ा है या फिर अपना कोई भी टैलेंट, हम अपनी 19% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में है ही नहीं, सिर्फ एक क्षणिक अहमियत। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहोगे जो आपने पढ़ा है, या फिर अपना कोई भी टैलेंट आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको कुछ खुशी मिले, थोड़ा सा आनंद मिले। हम अपनी 19% एनर्जी दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में है ही नहीं, सिर्फ एक क्षणिक अहमियत, सिर्फ आपको अहमियत देने के लिए कि वो हम कुछ तारीफ़ कर दें। इसके लिए हमने बहुत सारा समय सिर्फ इसमें वेस्ट करते हैं। उसको दिखावा देना बहुत बुरी चीज़ है पाने के लिए। अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करें तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। अगर हम दूसरों को दिखा रहे हैं, वो जो हमारा समय वेस्ट हो रहा है उसे अपने काम पर लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से हम सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेसफुल बन जाएंगे। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं। सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 आवर्स घंटे ही होते हैं, यानी 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोग आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग जीवन में एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं। व्यर्थ की बातें को सोचने, फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए बचती ही नहीं है।
कि हम उसे पढ़ाई नहीं कर पाते, अब इसमें फालतू चीज़ों में व्यर्थ जो हो गए कि हमें अच्छे विचार से हम वंचित रह जाते हैं। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं, जो कभी नहीं आएगी, जो कभी आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचेंगे या फिर जो आने वाला है उसके बारे में सोचेंगे। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है, 10 प्रतिद्वंदी है। रेस से ठीक पहले रेफरी आपके पैरों में 10 किलो का एक बैग बांध दे। कितना मास? 10 केजी का, यानी 10 किलो का एक बैग बांध दे और कहे कि अब दौड़ो। क्या आप यह रेस जीत पाओगे? नहीं ना। वह इसलिए कि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे। उदाहरण से आप सीख लीजिए कि उस बैग को आप ज़्यादा जो आपका एनर्जी होगा, जिसे आप भाग सकते थे, उस बैग को आगे खींचने में खर्च कर दोगे। और बाकी लोग क्योंकि उस भार को नहीं ढोएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, उसके पीछे थोड़ी ना कोई बांधा हुआ है, नहीं ढोएंगे, इसलिए आसानी से वो आगे निकल जाएंगे। अब समझे कि ऊर्जा बचाने के क्या फ़ायदे हैं। अब आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि ऊर्जा बचाने के क्या फ़ायदे हैं। सिर्फ यह ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर सीमित ऊर्जा है और उसको किसी भी रूप में नष्ट नहीं करना। यह ज्ञान मात्र ही आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा कि आपको फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। अगर अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, अपने पता नहीं क्या अचीव कर, क्या प्राप्त कर लिया। एक झूठा अहंकार आ जाएगा। बिना जीवन में सफल हुए कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ। अपने अगर हम इसको समझाएंगे ये मूर्ख है, आप उनसे कंपेयर करो जो आपसे ऊपर वाले हैं, तभी आपको लगेगा हम कितने नीचे हैं, कितने पानी में। बोलते हैं ना, वो कहावत है कि कितने पानी में, ये वाला। तो अचीव कर लिया, एक झूठा अहंकार आ जाएगा। बिना जीवन में सफल हुए कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ। इस सब में भी आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ जो बूंदें आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करें, उन्हें भी कुछ बूंदें दे। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी, यानी चाय की जो बूंदें वो डाल दी। उसे अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई कि यार चलो हमने दान दे दिया, हमारे पास एक कप चाय था, उसमें थोड़ा थोड़ा था 10-15 में बांट दिए। और बहुत अच्छा लगा कि उसने दूसरे किसी की मदद की। वो कप घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए, वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी थी, फिर उसके पास बचा ही नहीं। जब आप इस तरह दूसरों को देंगे तो आपको खुद पे कमी खबर जाएगी ना। दरअसल आप उसी कप की तरह है जो दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। खुद बहुत जल्दी सूख जाओगे। दूसरों को बांटोगे तो खुद ही सूख जाओगे, निष्क्रिय महसूस करोगे, अंदर से खालीपन महसूस करोगे। तो फिर सही तरीका क्या है? अब बात आती है तो फिर सही तरीका क्या है? एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। इतना भरना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। जब उसमें बहुत पानी भर जाएगा तब वह पानी उसमें से निकल कर दूसरे तक पहुँचेगा। उससे क्या होगा चलिए जानते हैं। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद खाली भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका जो बर्तन है वो उबल रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो खुद ब खुद भरकर दूसरे पहुंच जाएगा। आपको दूसरे में डालने से क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, उसमें से खुद पानी फ्लो करके दूसरे में पहुंच जाएगा। जब आप बहुत विद्वान हो जाएंगे तो आप विनम्र हो जाएंगे, दूसरे लोग के पास बहकर ज्ञान पहुंचेगा। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। आप कितने ज्ञानी हैं आपको बताना नहीं पड़ेगा, हम इतने ज्ञानी हैं, आपको लोग खुद ही पता चल जाएगा। आपको जिस प्रकार से अपना व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी होगा उस तरह से। क्या किसी प्रकाश पुंज का प्रकाश फैलने से कोई रोक पाएगा? मान लीजिए कोई सूरज है तो उसको कोई प्रकाश है उसका रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा। तो जो प्रकाश का भंडार है वो प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदे वाले कप नहीं कि थोड़ा सा बूंद है वो सबको बांटते चल रहे हैं, पता चला बूंद ही सूख गए। अगर वो सूरज है तो उसके बाद कितना भी रोशनी दूसरों को दे देगा, उसका रोशनी कभी खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर लाइट, कोई आपका जो मशीन है, कोई आपका बल्ब है, तो वो उसके पास बैटरी वाला है तो उसका ज़्यादातर वो बॉल दूसरे को रोशनी देगा तो उसका पता चला बैटरी डाउन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है। एक जली हुई मोमबत्ती है तो वो दूसरों को जला सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा जलाएगी
तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब पहले खुद को प्रकाशमय करिए, पहले खुद को प्रकाशमय करिए। एक लट्टू की तरह बनिए। गांव में अक्सर बच्चे लट्टू चलाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे सभी गांव में बच्चे लट्टू चलाते हैं। कभी ये नोटिस करिए कि जब जो लट्टू अपनी सबसे ज़्यादा गति पर होता है तो ऐसे लगता है जैसे एकदम रुका हुआ है। उसी तरह आपको होना चाहिए, दूसरे लोग देखें तो ऐसा लगे कि आप स्थिर है, लेकिन असल में आप अपने अधिकतम रफ्तार पर घूम रहे हो। इतना ज़्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी रफ्तार कितनी है, नहीं तो सब उसमें रोकने में लग जाएंगे। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या आवाज़ होती है? जब वह आकार में खड़ा होता है तो आवाज़ होती है? नहीं ना, सिर्फ शांति होती है। सालों बाद जब हम देखते हैं तो अचानक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा दिखता है, परंतु जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज़ होती है। अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है और शांति उत्थान का। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता था आप तक पहुंच पाया। तो ये था आपका पार्ट 1, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये चैप्टर 1 था। अगले वीडियो में आपका पार्ट 2 आएगा, इसी आपका चैप्टर का सफलता का राह जो बुक है इसी का। और ये बुक बहुत नॉलेजेबल है, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे इस बुक को आप जरूर पढ़ें। हम पढ़ा रहे पढ़िए ना, इसे आप खरीदे जाएंगे तो लगभग 200-300 रुपये लग ही जाएगा, तो उसमें फ्री में आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए। और कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसको शेयर भी जरूर करेंगे।